आत्मवंदन आत्मवंदन सभी मास्टर्स को ध्यान गंगा में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, स्वाध्याय है हमारा आत्मयोगी भवा। तो शुरू करते हैं। पहले सभी मास्टर्स को प्रणाम करते हैं और उसके बाद हम स्वाध्याय आरंभ करेंगे। पैरों को क्रॉस कर लेते हैं, हाथों को लॉक करते हैं, कोमलता से आँखों को बंद कर लेंगे। धन्यवाद और आभार के साथ सभी मास्टर्स को रोक और धन्यवाद करते हैं। पिता माँ को नमन करते हैं, महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ, महादिति शक्ति माँ ध्यान गंगा को कोटि कोटि नमन। श्री गणेश जी को, कार्तिक जी, महादेव, पार्वती माँ, वासुदेव, नंदीश्वर माँ गंगा को कोटि कोटि नमन करते हैं। अर्धनारीश्वर के रूप को नमन करते हैं। शिवा शक्ति को नमन करते हैं। धन्यवाद करते हैं विश्व शक्तियों को जो लोग कल्याण कर रहे हैं, त्रिदेव त्रिदेवियों को, उन समस्त नदियों को, उन समस्त ब्राह्मण की शक्तियों को धन्यवाद करते हैं। धरती माँ को धन्यवाद करते हैं। समस्त दिव्य ऊर्जाओं को, प्रेम की शक्ति को जो विश्व का कल्याण कर रहे हैं, हम उन सभी को कोटि कोटि नमन। श्री हनुमान जी को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को आंखों पे रखते हैं। 5 4 3 2 1 शुभ। दोस्तों, आज का जो हमारा स्वाध्याय है 2011 का है, ध्यान महाचक्रम, जो 2011 में विशाखापट्टनम में किया गया था। जो बहुत सुंदर ध्यान जो पितामह ने मैसेज हैं मिले हैं वो ये है कि 22 दिसंबर का है। इस ध्यान महाचक्र में हम 9 प्रकार के धर्म के बारे में जानेंगे। ध्यान करना हमारा कर्तव्य है और धर्म भी है। धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है उसके द्वारा रक्षित किया हुआ धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म शब्द अति महत्वपूर्ण है। अगर धर्म नहीं है तो हम धर्म अधर्म में जीते हैं। अधर्म दुर्भाग्य में देता है, धर्म सौभाग्य देता है। भाग्य के साथ आनंद, सुख, शांति, भक्ति, कल्याण आदि है। आदि आपको भाग्य चाहिए तो आपको धर्म में रहना होगा। भाग्य कैसे मिलेगा? जैसे बीज से पेड़ आता है, वैसे ही धर्म से भाग्य आता है। कोई दूसरा हमें भाग्य देने वाला नहीं है। भगवान एक को भाग्य दे और दूसरे को दुर्भाग्य दे, ऐसे नहीं हो सकता। हमारे धर्म ही हमें भाग्य देता है। ध्यान धर्म सभी धर्मों में उत्तम धर्म है। जैसे शिखर पर्वतों में एवरेस्ट पर्वत सबसे उच्च शिखर है, ऐसे ही सभी धर्मों में ध्यान धर्म उच्चतम है। प्रत्येक दिन हमें ध्यान करना है। ब्राह्मिक मास्टर्स हमेशा ध्यान धर्म में रहते हैं। हमारी शक्ति, ताकत, संतोष, आनंद सब ध्यान से है। बाकी सब धर्म ध्यान धर्म के बाद आते हैं। जिसको ध्यान धर्म पता नहीं वह भाग्यहीनता में रहता है। प्रत्येक मानव को दुख और कष्ट आते हैं। अपने कष्टों को दूर करने के लिए वह ध्यान में आता है। जो अपना धर्म कर रहा है वह अपनी रक्षा कर रहा है। हमें अपने ध्यान धर्म की रक्षा करनी है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा संगीत ही मेरा ध्यान है, मैं सबकी सेवा करता हूँ, वही महान धर्म है। लेकिन ध्यान धर्म के बाद ही सब धर्म आते हैं। तो इसमें सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तवम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक में श्री वेद व्यास जी ने श्री कृष्ण पात्र के माध्यम से संदेश दिया है कि सभी धर्मों को छोड़कर सभी पर धर्मों को छोड़कर माम अर्थात अपनी आत्मा की शरण में आ जा। सभी पर धर्मों को छोड़कर माम अर्थात अपनी आत्मा की शरण में आ जाओ। मतलब हम ये सोचते हैं उसको अपनाएं, इसको अपनाएं, लेकिन कहते हैं ध्यान में सबसे पहले क्या कहा जाता है? अपनी आत्मा से जुड़े। आपकी आत्मा आपको मार्गदर्शन देती है।
अपनी आत्मा से जुड़ना है, अपनी आत्मा से प्रेम करना है। आपकी आत्मा में शक्ति है। यहाँ यहाँ माम का अर्थ कृष्ण नहीं, आत्मा की शरण में जाना है। अपनी आत्मा के साथ मिलकर जीना यानी ध्यान करना है। करना ही ध्यान धर्म है। ध्यान धर्म ही सर्वोत्तम धर्म है। तो इसमें क्या पितामह कह रहे हैं, जो श्लोक है उसमें भी यही बताया गया है। गीता, श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री वेद व्यास जी ने यही कहा है कि कृष्ण यही कह रहे हैं कि मेरे पास मतलब अपनी आत्मा के पास चलो, अपनी आत्मा से जुड़ जाओ। हम सोचते हैं वहाँ जाएं, यहाँ जाएं, लेकिन हमें अपनी आत्मा से जुड़ना है। तो ये है, बहुत सुंदर है। सभी धर्मों में ध्यान धर्म उच्चतम है। प्रत्येक दिन हमें ध्यान करना है। ये आज का एक सुंदर सा संदेश है। तो चलिए दोस्तों, अब ध्यान की ओर चलते हैं। कुछ समय के लिए हम ध्यान करेंगे। जो हमने जाना, अपने आप से जुड़ना है। जो पितामह क्या बता रहे हैं, अपने आप से जुड़ना है, अपनी आत्मा से जुड़ना है। सभी धर्म से बड़ा धर्म क्या है? क्योंकि सभी धर्म क्या बताते हैं, अपने आप से जुड़ो, अपनी आत्मा से जुड़ो। तो ये जो बहुत ही आवश्यक है। और जब हम ध्यान करते हैं, आनापानसति ध्यान करते हैं, उसमें सांसों से जुड़ जाती हैं। अपनी सांसों से जुड़ना, अपने आप से जुड़ना। धन्यवाद और आभार के साथ ध्यान आरंभ करते हैं। पैरों को क्रॉस कर लेंगे, हाथों को लॉक करते हैं। कोमलता से आंखों को बंद करते हैं मुस्कुराहट के साथ। पितामह को नमन करेंगे, महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ, आदित्य शक्ति माँ गंगा को कोटि कोटि नमन। आत्मयोगी भवा की दिव्य चेतना को नमन करते हैं, जो दे रही है दिव्य प्रकाश हम सभी को, जो सिखा रही है, जो समझा रही है। अपने आप से जुड़ो, अपनी आंतरिक शक्तियों से, अपनी आत्मा से जुड़ जाओ। मैं आपकी आत्मा जो यही बताना चाहती हूँ कि आप और हम एक हैं, कोई भी अलग नहीं है। इस विश्व शक्तियों में समस्त शक्तियाँ दिव्य ऊर्जाएँ हैं, ज्ञान है, आत्माओं का, चेतनाओं का, जो जागरूक हो जाती हैं, जो अपने आप से जुड़ जाती हैं, वे जागृत अवस्था में हैं। अपने आप को पाना, ईश्वर को पाना है। जिस समय हम ये जान लेते हैं कि मैं ही शिव हूँ, मेरे अंदर ही शिव है, फिर कोई ज़्यादा प्रश्न रहते ही नहीं हैं। सब कुछ आपके अंदर है, पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है। हमारी आंतरिक शक्तियों में जब दिव्य ऊर्जाएं आ रही होती हैं सांसों के द्वारा, ये प्रकाश को लेकर, ज्ञान को लेकर आती है और आत्मा में स्थित होती है। यही हमारी आत्म स्थिति को और सुंदर दिव्य रूप में, दिव्य स्वरूप में लेकर आती है।
जिन्हें भी अपने जीवन का को लक्ष्य पूर्ण करना है, उद्देश्य पूर्ण करने हैं, पहले हमें अपनी आत्मा से जुड़ना होगा, जो सागर की तरह गहराई में है, परंतु वह दूर नहीं है, हमारे अंदर ही है। उस सागर की गहराई में हमें ध्यान के द्वारा जाना होता है, समझना होता है, अपने आप से प्रेम करते हुए, उन विचार शक्ति से जुड़ते हुए। हम सब एक हैं, एक दिव्य स्वरूप हैं, दिव्य ज्योति हैं, दिव्य आत्मा है, सर्वशक्तिमान आत्मा है और शांत आत्मा है। जब हम स्वयं से प्रेम करते हैं तो ये प्रेम हमारे आंतरिक शक्तियों तक, हमारी आत्मा तक महसूस होता है, जो हमारी और ऊर्जाओं को, आंतरिक शक्तियों को बढ़ाने में मदद करता है। जब हम ध्यान करते हैं तब हम पूरी तरह से शांत विचार में होते हुए हम अपने आप से, ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। आती हुई सांस और जाती हुई, हमारे हृदय में दिव्य ज्योति है, प्रकाश है। जब हम अपने आप से प्रेम करते हैं, ये दिव्य शक्तियाँ एक सुंदर स्वरूप में भी धारण करती हैं, ऊर्जाओं के रूप में, जैसे मानो एक कमल का पुष्प है जो हमारे हृदय में है। हमारे पूरे शरीर, हमारे समस्त चक्रों में कमल के पुष्प हैं, और ये तभी दिव्य ऊर्जाओं के साथ जब जागृत होते हैं ये पुष्प खिल जाते हैं, रोशनी होती है हृदय में भी और पूरा शरीर प्रकाश बन जाता है।
प्रयागराज को नमन करते हैं, जिनकी दिव्य ऊर्जाएं हम सभी के ऊपर सहज चक्र में प्रवेश कर रहे हैं। जीवन की ज्योति है, जीवन का स्रोत है दिव्य जल की धारा। माँ गंगा जमुना सरस्वती को नमन करते हैं, जो एक इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों में प्रभावित होती हैं। इन सभी दिव्य शक्तियों को आत्मसात करेंगे। मास्टर रंभा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्री श्री उपदेश्वर गिरी जी को नमन करेंगे। लहरी माशी जी, परमहंस योगानंद जी, शिवानंद बाबा जी को, सत्यानंद बाबा जी, नित्यानंद जी, सदानंद जी को कोटि कोटि नमन, जो दे रहे हैं दिव्य प्रकाश हम सभी को। मास्टर रंभा हमें कैलाश पर्वत से जोड़ दिया गया है, दिव्य प्रकाश और दिव्य शक्तियों से। जहाँ हमारी चेतना पूर्ण रूप से दत्तात्रेय गुरु जी को नमन करते हैं। हम सीढ़ियों से जा रहे हैं कैलाश पर्वत पर। इस समय कैलाश पर्वत के दिव्य ऊर्जाओं के लिए द्वार खुले हैं, जिसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। कैलाश पर्वत के अंदर हम जा रहे हैं, जहाँ पर सुनहरे रंग का प्रकाश है, दिव्य ऊर्जाएं हैं, शक्तियाँ हैं, एस्ट्रोलोक भी हैं। हम सब कैलाश मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत की दिव्य ऊर्जाओं के साथ पूरी तरह से जुड़ चुके हैं। और ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा पूरा दिन। आज अष्टमी तिथि है। हमें एस्ट्रोलोक से जोड़ा गया है हीलिंग प्रोसेस के लिए और दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ने के लिए। धन्यवाद करेंगे माँ गीता को। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी चेतना वापस आ रहे हैं, परंतु हमारी एनर्जी हम सब कनेक्ट रहेंगे आज ध्यान में एस्ट्रोलोक से, शिवलोक से। कैलाश मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत बाबा जी को नमन करते हैं। धन्यवाद करते हैं शिवलोक को, शिव शक्ति को, शिव परिवार को, अर्धनारीश्वर रूप को कोटि कोटि नमन, जो दे रहे हैं दिव्य प्रकाश हम सभी को। जहाँ शाश्वत प्रेम है, प्रकाश है। श्री गणेश जी को नमन करते हैं। श्री गणेश जी आए हैं, उनकी चेतना शक्ति जुड़ चुकी है। कमल के ऊपर बैठे हैं, गोल्डन कमल।
आत्मसात करते हैं, स्वीकार करते हैं उनकी दिव्य ऊर्जाओं को। और हम सहज चक्र से हमारे मूलाधार चक्र में स्थित हो गए हैं। ब्रह्म रंग में प्रकाश फैला हुआ है, रोशनी फैली हुई है। हमारे सभी के अंदर वो दिव्य शक्ति स्थापित हुई है। पूरा शरीर सुनहरे रंग के प्रकाश से भर चुका है, दिव्य ऊर्जाओं से भर चुका है। धन्यवाद करते हैं। हमारे समस्त तत्वों को, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, जल तत्व को, पृथ्वी तत्व को नमन करते हैं। ये प्रेम प्रकाश हम समस्त हिमालयों को देते हैं, नदियों को देते हैं, धरती माँ को देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं गरुड़ जी को, विष्णु जी को, लक्ष्मी माँ को। धन्यवाद है। समस्त देवी शक्तियों को, समस्त शक्तिपीठों को नमन करेंगे। धन्यवाद करते हैं। हमारी चेतना वापस आ रही है। अपने अंदर दिव्य प्रकाश को महसूस करेंगे। गौ माताओं को प्रेम की ऊर्जा देते हैं। सभी जीव जंतु को प्रेम की ऊर्जा देते हैं। प्रयागराज को नमन करते हैं, नागा साधुओं को, समस्त ऋषियों को कोटि कोटि नमन। समस्त देवी शक्तियों को, देवी देवताओं को नमन। समस्त पिरामिड की शक्तियों को, समस्त पिरामिड को प्रेम की शक्ति देते हैं। जो दिव्य ऊर्जाएं हैं, ये दिव्य प्रकाश पिरामिड की शक्तियों के रूप में आ रहे हैं और समस्त संसार में पिरामिड को स्थापित किया जा रहा है। गोलोक से भी दिव्य प्रेम के प्रकाश पिरामिड के रूप में ऊर्जाएं दी जा रही हैं और प्राप्त स्थापित की जा रही हैं। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करेंगे। समस्त ब्रह्मांड के दिव्य लोगों को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद। अपने हाथों को आंखों पर रखते हैं। 5 4 3 2 1 0। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।